अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज दूसरा रोज़ा था और कल का व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन पाकिस्तान वालों का आज पहला रोज़ा है तो मेरी तरफ से उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस जी आ गई हूँ किचन में, और चने तो अफ्तारी का हिस्सा होते हैं, तो हमारे घर में ज़्यादा ब्लैक ही यूज़ होते हैं। तो वाइट चने भी कल मैंने बॉयल किए थे, वो रखे हुए थे, तो आज मैंने फिर ये ब्लैक चने बॉयल किए हैं। और साथ है ये जी बूंदी, और मेरी सिस्टर कह रही थी कि ये बूंदी ऐसे वैसे भी आप पानी में भिगो दें तो नरम हो जाती है। नहीं, ये मैंने करके देखा है, ये नरम नहीं होती, सख्ती रहती है। तो इसलिए फिर मैं इसे ना एक दो दफ़ा उबाल के तो फिर चूल्हा बंद कर देती हूँ और छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, तब ये नरम होती है। तो ये पाकिस्तानी मार्केट से लाती हूँ, पता नहीं पाकिस्तान वाली होती होगी, लेकिन यहाँ वाली ये जो पाकिस्तानी मार्केट से मैं लाती हूँ ना, ये नहीं होती। इसे मुझे लाजमी एक दफ़ा उबाल के तो फिर चूल्हा बंद करना पड़ता है, तब जाके ये नरम होती है। कल का तो हमारा रोज़ा अफरा तफरी में ही गुजरा, लेट हो गए क्योंकि सारा शेड्यूल चेंज, बच्चों के स्कूल की रूटीन चेंज, कारी सर की रूटीन चेंज, अर्शी की साइड की चेंज, ऑफिस वर्किंग आवर्स जो हैं वो चेंज हो गए थे, तो लेट हो गए। हम जब अफ्तारी हो गई तो अभी हम लोग किचन में खा पी रहे थे और समझ ही नहीं आई, तो इसलिए भी आपके साथ व्लॉग भी शेयर नहीं किया। तो आज भी मैंने सलार से कहा, मैंने कहा आप साथ साथ बनाते रहें कुछ ना कुछ वीडियोस, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि अगर आप वीडियोस को थोड़ा सा भी टाइम दें तो फिर आप दूसरे काम नहीं कर सकते। और मेरे घर में ये है कि ये नहीं हो सकता कि 1 घंटा पहले तैयारी हर चीज़ बना के रखते, नहीं। ये मेरी फैमिली ये कहती है कि डाइनिंग टेबल पे हम लोग बैठ जाएं तो एक बंदा किचन में हो जो वहाँ से बनाता रहे, बना के गर्मा गर्म समोसे पकौड़े जो भी है वो डाइनिंग तक भेजता रहे। तो मैं जब अगर बनाने शुरू करूँ तो बच्चे अर्शी कहते हैं अभी इतना टाइम रहता है, इतना टाइम, बस इनके इतना के चक्कर में ना ये मुझे लेट करवा देते हैं। तो मैं भी फिर जब ये गिला करते हैं तो मैं कहती हूँ अभी कोई भी घर से ना गिला ना करे। आप लोगों का दिल करता है ना कि हर चीज़ फ्रेश और गर्मा गर्म खाने को, तो फिर अभी सब्र से बैठें, जैसे जैसे चीज़ बन रही है खाएं। तो कल ऐसे ही लेट हो गए थे, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तो काम जो है वो टाइम पे ही हो गया। और मेरी जो चटनियाँ हैं ये रहती थी, आलू बुखारे की मैंने चटनी बनानी थी, इमली की चटनी बनानी थी, क्योंकि ये काम होते हैं रमज़ान से पहले के। लेकिन मेरी इतनी टफ रूटीन थी लास्ट वीक में कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, और आज मैंने कहा फिर ये मैं बना लेती हूँ। और मेरे माइंड में ये भी था कि ऑलरेडी थोड़ी सी चटनी आलू बुखारे वाली रखी हुई है, तो चलो 1 आध दिन गुजारा कर लेंगे। तो बस जी फिर आज मैंने ये आलू बुखारे की जो चटनी है वो बनाना शुरू की। हालांकि आलू बुखारा तो मैंने ला के 10 दिन पहले ही रखा हुआ था पाकिस्तानी मार्केट से। तो आज फिर मैंने ये साथ आलू बुखारे की चटनी बनाई, फिर इमली की चटनी वो भी तैयार की। अफ्तारी हो गई तो इमली की चटनी जो है वो आज बन रही थी, तो मैंने इन्हें कहा आज सिर्फ आप आलू बुखारे की चटनी से काम चलाएं, समोसे और पकौड़ों के साथ ना मज़े की लगती है। तो कल जो है वो इमली की चटनी आप लोग खाइएगा। मेरी काफ़ी सिस्टर मुझे कमेंट कर रही थी कि रमज़ान का महीना है, आप हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। किसी ने कहा औलाद के लिए, किसी ने कहा सेहत के लिए, तो मैं इंशाल्लाह आप सब लोग मेरी दुआ का हिस्सा हैं। उनमें से एक सिस्टर ने 2-3 कमेंट किए और उन्होंने कहा कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे बताएं, मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, सास ससुर हैं, हस्बैंड भी अच्छा नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे सोसाइटी में एक चीज़ है, हर घर घर की कहानी है, तो आप मुझे सलूशन बताएं। तो मेरी प्यारी बहन, मैं आपको क्या सलूशन बताऊँ। और ज़हनी सुकून के लिए ना जो मैं समझती हूँ कि आपका चुप रहना ही ज़रूरी है, जिस तरह का मुझे फील हो रहा है कि आपका जैसे फैमिली सिस्टम है। क्योंकि हर वक्त लड़ना, बहस करना, जवाब देना और तब ये सब कुछ करना जब पता भी हो कि सामने वाला मानने को तैयार नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने आप को ये कुछ करके तो ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो इससे बेहतर ये होता है कि हम ये कह दें कि सामने वाला जो भी कह रहा है ना वो ठीक है, आप चुप कर जाएं और उसी को कहें कि ठीक है जी, आप जो चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अच्छा है, तो ये कह के आप छोड़ दें और अपना मामला जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ दें। तो इसलिए परेशानी कोई मसले का हल नहीं है। तो रमज़ान का महीना, इबादत करें, अल्लाह जी से रो रो के दुआएं मांगे, बातें करें अल्लाह जी से, तो इंशाल्लाह आपको सुकून भी मिलेगा, आपकी परेशानियों का हल भी आपको ज़रूर मिलेगा। और अल्लाह ताला आपके लिए हमेशा कोई ना कोई राह निकालते हैं। लेकिन अगर हम खामखा परेशान होते रहें, अपने आप को टॉर्चर करते रहें, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। आपने बल्कि मुझे ये भी कमेंट में बताया था कि इस वजह से मेरा बीपी भी जो है वो काफ़ी हाई रहता है। तो इसलिए मेरी प्यारी बहन, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करेंगे। तो जी ये मैंने आलू बुखारे की चटनी बनाई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आगे क्या किया।